उसका भी करवाइए। फ़ोन करेंगे, हमारे फ़ोन करेंगे, पूछें कब कराओ, उसका कराओ। और भी इंतज़ार कर रहे हो ना, कोई और भी छूटा हुआ आ जाए, पर हम आज कहेंगे। यही तुम अगर 15 दिन बाद ज्वाइन करती ना कोचिंग, तो पता ही नहीं चल पाता तुम्हें पाठ। हाँ 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 हाँ, वीके कटियार सर यहीं पीछे रहते हैं। हाँ, उनके पापा मेरे पापा के साथ ऑफिस में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत तो कोई भी जरूरत होती तो हेल्प कर देते हैं। बीएनडी में हो तुम? हाँ बीएनडी में। ठीक ठीक। देखिए, ये छूटे हुए थर्ड पेपर का बता रहे हैं जो तुम्हारा छूट गया है। तो उस दिन कहाँ तक बता दिया था? ये बता दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, आइंस्टीन इक्वेशन भी हो गई। ये फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एक बार और बता दें। ये बता रहे थे फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, इसको हम तुम लोग को दे देंगे, रहने दो। ये करो अब डी ब्रॉगली, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवलेंथ और एंड डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेव, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेव। और इस पर जो इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं और डी ब्रॉगली वेव को मैटर वेव भी कहते हैं, मैटर वेव्स भी कहते हैं, इसको हम मैटर वेव्स भी कहते हैं। तो एक पार्टिकल है, ठीक है, किसी सरफेस से एमिट हुआ पार्टिकल है एम मास का, वी पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी है। तो ऐसा पार्टिकल जो होता है जिसका मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन, उसका मास है और उसके पास एक सर्टेन एनर्जी होती है, ठीक है। एक एच का पैकेट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पड़ी और सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला। तो ऐसा पार्टिकल पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर दिखाता है, ठीक है। और उस पार्टिकल के साथ जो वेव है उसकी वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उस वेव की जो उसके साथ वेव है उसे कहते हैं डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, ठीक है। तो यही हम पहले स्टेटमेंट दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग पार्टिकल रिप्रेजेंट both particle and wave nature, every moving particle represent both particle and wave nature। प्रत्येक मूव करने वाला पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल और वेव नेचर को। पार्टिकल नेचर है ड्यू टू द एनर्जी, ड्यू टू द मास, वेव नेचर है ड्यू टू द एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट ड्यू टू द मास,
मास। पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है मास के कारण। पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट ड्यू टू द मास एंड वेव नेचर ड्यू टू द एनर्जी। वेव नेचर है एनर्जी के कारण। इस टाइप की वेव को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव। और इस पार्टिकल के साथ जो वेव, उस वेव की जो वेवलेंथ है उसे कहते हैं डी ब्रॉगली वेव। सच टाइप ऑफ वेव, इस टाइप की जो वेव है such type of wave containing by the moving particle, इस टाइप की वेव जो कंटेन कर रहा है मूविंग पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव। उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेव। इस टाइप की वेव को क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेव। और एंड वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव and wavelength of de Broglie wave or matter wave and wavelength of de Broglie wave or matter wave, और जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेव की या मैटर वेव की इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और जो वेवलेंथ है उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू h/p या h/mv। सॉरी, m मास है पार्टिकल, p लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m मास ऑफ पार्टिकल और v वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। v है पार्टिकल वेलोसिटी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में लिख के आ जाता है, एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड डी ब्रॉगली वेव। बस इतना लिखना, प्रूफ भी जरा ही सा है। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल। अब ये हर मूव करने वाला पार्टिकल नहीं है, वो पार्टिकल है जो hν की एनर्जी लेके चल रहा है उस पार्टिकल के लिए। तो एवरी मूविंग पार्टिकल, प्रत्येक मूव करने वाला पार्टिकल, रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। वो दर्शाता, जैसे किसी सरफेस पर लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो वो दर्शाते हैं। ठीक है, तो एवरी मूविंग पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट ड्यू टू द मास। पार्टिकल नेचर किसकी वजह से आता है? मास की। एंड वेव नेचर एग्जिस्ट ड्यू टू द एनर्जी। और वेव नेचर किसकी वजह से? एनर्जी के। ये जो hν का पैकेट है, इस टाइप की जो वेव है कंटेन की जाती है मूविंग पार्टिकल के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, या मैटर
de Broglie wave and de matter wave, and wavelength of de Broglie wave or matter wave is known as de Broglie wavelength. de Broglie wavelength लैम्डा की वैल्यू h अपॉन p या h अपॉन mv. m है पार्टिकल का मास और v है पार्टिकल की वेलोसिटी. अब देखिए प्रूफ. कंसीडर ए पार्टिकल whose mass m, ठीक है, and its velocity v, और इसकी वेलोसिटी क्या है v. तो E का मान किसके बराबर, h. E का मान h के बराबर. C बराबर वेलोसिटी, C बराबर न्यू लैम्डा. तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा. h C अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा बराबर एच सी अपॉन ए. एच सी ए का मान है एम सी स्क्वायर. तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी. ठीक है, ये एम सी लीनियर मोमेंटम है फोटॉन का, वेयर एम सी, ठीक है, एम सी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन. एम सी लीनियर मोमेंटम है फोटॉन का, and its value and linear momentum of photon which contained by electron, ठीक है. तो लैम्डा बराबर एम सी की जगह एम सी की वैल्यू क्या ले लिया, पी, एच अपॉन पी. पी ले लिया, एच अपॉन पी. और इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P बराबर है आपका किसके बराबर, mv के. तो लैम्डा बराबर h अपॉन पी या h अपॉन mv. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली ये आपका डी ब्रॉगली. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली.
अब देखिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू h अपॉन पी, पी का मान रख दिया, ठीक है, एम वी, ठीक है। ये अब आपने लिया E बराबर एच न्यू, न्यू की वैल्यू लिख दिया C अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मान एच सी अपॉन ई, एच सी सी कट गया तो ये आ गया h अपॉन एम सी, वेयर एम सी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन विच कंटेनिंग बाई द इलेक्ट्रॉन, जो कंटेन किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के द्वारा, कंटेनिंग बाई द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ना बोली, विच कंटेनिंग बाई द पार्टिकल। हम तो जनरल सबके लिए कर रहे हैं ना, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, जो एमिट हो जाए। तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन पी, ठीक है। अब यही p पार्टिकल का भी लीनियर मोमेंटम है, तो p की वैल्यू mv के भी बराबर है, तो लैम्डा बराबर h अपॉन पी, h अपॉन एम पी। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ केस फर्स्ट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ in terms of de Broglie wavelength in terms of kinetic energy, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर, टू एम के, टू एम के। या P बराबर अंडर रूट टू है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू है h अपॉन पी, h अपॉन अंडर रूट टू है, ये भी आ गया एक रिलेशन, ठीक है, इस प्रॉब्लम, ठीक है। केस सेकेंड, केस सेकेंड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लिख रहा, लैम्डा की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट टू एम के, h अपॉन टू एम के, h अपॉन टू एम के की वैल्यू, के काइनेटिक एनर्जी वो तो हम ले ही चुके थे, अब दूसरा लेना है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी क्यू बी के बराबर, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पार्टिकल के पास चार्ज q है, चार्ज q ले लिया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v लग रहा है इसके बीच में, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल,
तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के की वैल्यू क्यू बी के बराबर, के की वैल्यू क्यू बी के बराबर, लैम्डा बराबर एच अपॉन 2m की, टू एम के क्यू क्या है कांस्टेंट, तो ये वी के इनवर्स, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अच्छा नोट नहीं करते, सर ये तो 12th में भी कितनी चीज़ें तो हाँ ये बीएससी में इम्पोर्टेंट है, सर ये फॉर्मूलाज और ये डेरिवेशन रहती है। ये भी बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आता ही आता है हर बार। कौन सा सीबीएसई बोर्ड में थी, होगा सीबीएसई, आईसीएसई में तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सर ये लैम्डा 0 2 एच अपॉन रूट 2 एम के इस पर जो रिमाइंडर्स भी दिए थे। हाँ ये आते हैं, हाँ हमने करवा दिए थे सब, अब तुम्हें अगले टर्न अनसॉल्व लेके आना, वो ऐसे ही करा देंगे। अनसॉल्व है, सर है नहीं नेक्स्ट टर्न ले आना है, तो फिर उसी के क्वेश्चन बता दिए थे, सब बता दिए थे, वो क्लास में बताने भी हैं, तो सबके हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर ये पूरा क्या है कांस्टेंट, तो ये लिख के आया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की। 2m क्या है कांस्टेंट, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आपका 6 केस थर्ड, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के टर्म्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टी के टर्म्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू है एच अपॉन अंडर रूट 2m के लीजिए, ठीक है, 2m के ये वाला चार्ज वाला नहीं, ठीक है। अब देखिए एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल के की वैल्यू 3/2 के की वैल्यू 3/2 के। इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्मॉल के से दिखा दिया, ठीक है, यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के से दिखा दिया, ठीक है। तो ये रख दीजिए लैम्डा एच अपॉन अंडर रूट 2m 3/2 के, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3m के टी,
तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, ये आपका, ये भी प्रूफ करने को आया है, 2018 में आया है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आए, ये भी आपका आ चुका है, ये तो बहुत आया है, 14 में, 15 में, 13 में। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से इससे एक और रिलेशन आ गया, केस 4 टेम्परेचर के टर्म्स में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अंडर रूट T2 अपॉन T2 अपॉन T1, ये और एक रिलेशन। ठीक है, जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो इनके टर्म्स में आप करेंगे इतना। ठीक है, अब वो जो टॉपिक हम करा रहे थे वो देख लीजिए, फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसको पूरा कर दें, फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये टॉपिक के कितने पॉइंट लिखा दिए थे बता दो? 4 पॉइंट। ये जो, ठीक है, ये 3 पॉइंट, चौथा का, हाँ, ये 5वां पॉइंट है, वहीं से बता रहे हैं। ये 4 पॉइंट इसको नोट करा देना आदित्य को। 5वां पॉइंट है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है Hν के पैकेट में और एमिट होती है Hν के पैकेट में, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, according to Planck's quantum theory, energy can be absorbed, एक मिनट जरा, ज्वाइन कर लेते, अगला के बाद ज्वाइन कर लेते, जरूरत नहीं केमिस्ट्री से ज्वाइन करने की, उससे कोई नहीं। हमको क्या बनाना है, कुछ प्रोफेसर नहीं।
दूर हो गया लखनऊ। नहीं दूर है। अरे वहाँ पे तो रहना पड़ेगा। मुझे गाजियाबाद में मिला। बीटेक यूपीएससी वाला तो हो गया। अभी दोनों बाकी है, बस जब इंटर पास किया तब भी हमको दिया था गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गवर्नमेंट लगभग आईटी। आईआईटी मालूम नहीं कॉलेज छोड़ दिया। अरे तुमने आईआईटी छोड़ दिया तो उधर पर जाना चाहिए। अरे सब उनका पैसे ही थोड़ा यूपी का बेस्ट कॉलेज है और ये बगल में है, ठीक है। कोई पता कैसे करूँ। अरे प्राइवेट लड़की तो उसमें 25 रुपये देंगे। आईआईटी को हमसे खुद को बेच के पढ़ने को कहते हैं, हम पढ़ लेते हैं। अब तो इसमें एक काम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ वो तो आराम से मिला था, तो किसी को पूछा उसको नहीं। क्या किए रैंक अच्छा है ये पिछली बार जब ये इंटर पास किया था तभी कौन आ गया था तब रैंक अच्छी आ गई थी 22,000 थी और कैटेगरी वाइज थी 2,500 से आ गई। इंटर हमने इस बार इंटर के बाद में तो मेरी काफी थी, जो मैं 25-26 हजार थी। इस बार कम है। ये बार बहुत ज़्यादा होती 34,000 हो गई। नहीं इस बार मेरी इस बार ज्यादा अच्छी थी, इस बार 19 हजार। इस बार इसलिए अच्छी थी इंटर उसमें पास ही नहीं आपको याद ही था। मेरी इंटर में कुछ 25-26 हजार आई थी, इस बार आई थी 19 हजार। और गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा गवर्नमेंट एक तो इलाहाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल रहा था। एक तो वहाँ सुधार में कैंटीन उसको वो नहीं मिल रहा था, वो मिलता है 5,000-6,000 वाला। काफी यूपीएससी बंद कर दी यूपीएससी डायरेक्ट एक दिन से इसी वजह से ये मुझे इसलिए दिल्ली से कहाँ से अरे लाभ है एमएससी करने का प्लान है। नहीं एमसी नहीं क्या है? लाइब्रेरी कोर्स अच्छा और फिर भी मैं 2 साल मुझे भी पूछना है। मुझे तो किसी को ऐसा भी याद आता है, मुझे तुम मुझे लगती रहती है इंटर कहाँ से किया था कि भी आएगी। कितने परसेंटेज मुझे 84 हाई स्कूल में हाई स्कूल में एमएससी के लिए क्या है, 5,000 करके क्या किया है उसने। मतलब एमएससी करने का प्लान नहीं है तुम्हारा। हमें अगर फेल है कि उसमें बीए करने पास करने ना हमें कोई इस बुक बार मैंने तो देखी ये एमएससी तो एक मौका और है। अब उसका सीजन से क्या है ऐसे सीजन से क्या है फिर बात